दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट में यूज़ होने वाले मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेशन हमको कैसे करनी होती है। यहाँ पे आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। आज मैं बात करूँगा कि अगर आप साइट पे काम कर रहे हो और आप मैशनरी वर्क करा रहे हो तो मैशनरी में यूज़ होने वाले जो ब्रिक है, मोटार में यूज़ होने वाले सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए सीखते हैं कुछ। ब्रिक मैशनरी में हम मॉड्यूलर ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं और वो ब्रिक का जो डायमेंशन होता है वो जनरली होता है 19 बाय 9 बाय 9, 19 बाय 9 बाय 9। ये डायमेंशन जो है वो विदाउट मोटार है। अगर हम उस पर मोटार लगा देते हैं तो मोटार लगाने के बाद जो उसका डायमेंशन मिलता है वो डायमेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो हो जाता है 20 बाय 10 बाय 10। यानी कि मोटार का थिकनेस जो होता है वो हम 1 सेंटीमीटर जितना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 मीटर क्यूब का ब्रिक मैशनरी का वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक और वो भी विथ मोटार तो वो होगा 20 बाय 10 बाय 10। तो वो हो गया, अगर हम उसको मीटर में लेते हैं तो 0.20 बाय 0.1 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी कि 0.002 मीटर क्यूब। ठीक है। अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब में टोटल कितनी ब्रिक्स चाहिए वो निकालें तो वो रहेगा 1 डिवाइड बाय 0.002 यानी कि 500 नंबर्स ब्रिक हमको 1 मीटर क्यूब में चाहिए। अब हम वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक और वो विदाउट मोटार निकालें तो वो होगा 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। तो वो हो गया 0.001539 मीटर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो जो ब्रिक मैशनरी है वो कितना वॉल्यूम क्रिएट करता है। हमारे पास टोटल 500 ब्रिक है 1 मीटर क्यूब मैशनरी में, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो मल्टीप्लाई बाय 0.001539 यानी कि मैशनरी का जो वॉल्यूम है वो है 0.7695 मीटर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार इन 1 मीटर क्यूब तो वो कितना होगा, तो वो 1 मीटर क्यूब में हम अगर ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो डिडक्ट कर देते हैं 0.7695 तो उतना हो गया। मोटार का वॉल्यूम वो है 0.2305 मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम मिलता है वो वॉल्यूम है वेट वॉल्यूम। ठीक है। अब हम उसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार इन 1 मीटर क्यूब मैशनरी तो वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम
क्वांटिटी लेंगे 0.2305 जो कि है मोटर का वेट वॉल्यूम, मल्टीप्लाई करेंगे 1.33, यानी कि यहाँ पे जो ड्राई वॉल्यूम है वो वेट वॉल्यूम से 33% ज़्यादा है, तो उसका टोटल वॉल्यूम निकलेगा 0.306 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखें तो सीमेंट और सैंड, उसका जो रेशियो होता है मोटार में वो रहता है 1:6 जितना। ठीक है, और टोटल रेशियो उसका हो गया समेशन 1 और 6 का 7। तो यहाँ पे अगर हम सीमेंट और सैंड का इंडिविजुअल रेशियो निकालें तो वो हो गया 1/7 और 6/7। ठीक है, अब हम सीमेंट का वॉल्यूम निकालें तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.306 के साथ, जो कि है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, और उसके साथ अगर हम डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं 1440, ये मिलेगा हमको केजी पर मीटर क्यूब में। तो सीमेंट का डेंसिटी मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल उसका वेट होता है 62 केजी 1 मीटर क्यूब मोटर में। अगर हमको बैग में चाहिए तो 62 टोटल वेट है और एक बैग में 50 केजी सीमेंट का वेट रहता है, तो हमको बैग्स मिल जाएंगे 1.24 बैग्स हमको चाहिए। ठीक है, अब सैंड की बात करें तो सैंड को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ, जो कि हमारा ड्राई वॉल्यूम 0.306, और अगर उसका डेंसिटी हम लें 1450 जितना, तो हमारा टोटल जो वेट हो गया वो हो गया 379.9 केजी। तो इतना केजी हमको सैंड मोटर में चाहिए। अगर आप इसको CFT में निकालना चाहते हैं तो 0.262, ठीक है, तो 0.262 जो है वो है हमारा टोटल केजी। उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो है वो कहाँ से आया वो मैं आपको बता दूं। तो रेशियो होता है सैंड का 6/7, मल्टीप्लाई अगर हम ड्राई वॉल्यूम करते हैं 0.306, तो हमको ये टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा सैंड का। अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी के साथ, ठीक है, तो हमको ये टोटल केजी मिल गया। अगर CFT में निकालना है तो आपको मैंने जो फैक्टर बताया उस फैक्टर को याद करना होगा। 35.3147 से आप अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सैंड का 9.25 CFT वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस तरह से हम 1 मीटर क्यूब मशीनरी में यूज़ होने वाले टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मशीनरी में यूज़ होने वाले ब्रिक, सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अच्छे वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून विद दिस चैनल, और नए वीडियो आने तक टेक केयर एंड गुड बाय।